नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम इस अध्याय के 2 भाग को पढ़ा चुके हैं। आज हम इसका तीसरा भाग लेकर आपके सामने आए हैं। छात्रों, पाठ पढ़ने से पूर्व मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि इस पाठ के अंतर्गत छात्रों यह बताया गया है कि बेटी के बिना घर सूना है, यानी जिस घर में महिलाओं की इज्जत नहीं होती वहां पर भगवान भी रहना पसंद नहीं करते हैं। तो छात्रों, आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों के लिए बहुत बढ़ चढ़कर आगे काम किया है और उन्होंने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपको भी छात्रों अपने घर में जहां कहीं भी बेटियों की इज्जत डावाडोल होते दिखे तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी हैं, हमारे घर की इज्जत हैं। ठीक है छात्रों, तो आइए आज हम उसी पाठ के अगले भाग के बारे में पढ़ते हैं। छात्रों, क्लास 8 संस्कृत षष्ठा पाठा गृहम शून्यम सुताम बिना, अर्थात घर सूना है लड़की के बगैर का तृतीय भाग। प्रस्तुत पाठ में पाठ परिचय, हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला गया है। छात्रों, यह गद्यांश माला से लेकर करिष्य तक है। तो चलिए छात्रों, ध्यान दीजिए, एक एक बातों को आप पेंसिल ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। हमने पिछली स्टोरी में पढ़ चुके थे कि भाई बहन आपस में बातें करे हैं और भाभी है, बहन अपने मायके आई हुई है। तो आज वही भाई ने आदेश दिया था बहन को डॉक्टर के पास जाने के लिए। आज वही बहन और उसकी भाभी दोनों डॉक्टर के पास जा रही हैं। तो देखिए छात्रों, माला शालिनी च यानी चा, चिकित्सिका यानी डॉक्टरनी के पास, प्रति यानी के पास, गच्छन्त्यो यानी जाती हुई, वार्ताम यानी बातचीत, कुरुतः यानी करती है। तो क्या बता रहा है कि माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाती हुई बातचीत करती हैं। आगे देखिए क्या बातचीत हो रही है। शालिनी किम अभवत भ्रातृजाये का समस्या अस्ति, यानी शालिनी ने अपनी भाभी को क्वेश्चन किया। किम अभवत यानी क्या हुआ है, किम यानी क्या, अभवत यानी हुआ है। भ्रातृजाये भाभी, तो क्या हुआ है भाभी। का समस्या अस्ति, का यानी क्या, समस्या यानी प्रॉब्लम, अस्ति यानी है, तो क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। अभी माला कहती है, क्या कहती है देखिए छात्रों। शालिनी अहम मास्त्रयस्य गर्भे स्वकुक्षौ धारयामि, तो भ्रातु आग्रह अस्ति यतहं लिंग परीक्षणं कार्येयं, कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भं पातयेयम्, अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परम तो भ्राता वार्तामेव न शृणोति। क्या कहा माला ने कहा कि हे शालिनी यानी बहन जी या भाई बहन, अहम यानी मैं, मास्त्रयस यानी 3 मास के, गर्भ यानी गर्भ को, स्वकुक्षो यानी अपने पेट में, धारयामी यानी धारण की, तो मैं 3 महीने का बच्चा अपने पेट में धारण की हुई हूँ। तो भ्रातु आग्रह, तो यानी तुम्हारे, भ्रातु आग्रह यानी भाई के आग्रह पर, अस्ति यानी है, यत यानी जो, अहम यानी मैं, लिंग परीक्षण यानी उसका जेंडर टेस्ट करवाने के लिए, कार्ययम यानी करवाने के लिए, कुक्षो यानी पेट में, कन्या अस्ति यानी कन्या है, चेत यानी यदि,
गर्भम पातीयम, गर्भम यानी पेट को, पातीयम गिरा दो यानी शिशु को गिरा दो। तो उसके भाई का क्या आग्रह है कि अगर तुम्हारे लिंग परीक्षण कराओ और अगर गर्भ में कन्या है तो उसे गिरा दो। अहम यानी मैं, अतीव यानी अत्यधिक, उद्विग्न अस्मि यानी उद्विग्न यानी परेशान बेचैन, अस्मि यानी हूँ, परम यानी परंतु, तो भ्राता यानी तुम्हारे भाई, वार्ता में यानी बातचीत ही, न श्रृणोति यानी नहीं सुन रहे हैं, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसा माला ने शालिनी को बताया। ठीक है, देखिए आप ट्रांसलेशन देख लीजिए। शालिनी मैं 3 मास के गर्भ को अपने पेट में धारण की हुई हूँ। तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं, यदि गर्भ में कन्या है तो गर्भ को गिरा दूं, और मैं बहुत परेशान हूँ, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुनते। ठीक है छात्रों, समझ में आया आपको? नाउ आगे बढ़िए। शालिनी क्या कह रही है? शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतितुम कथम प्रभवती, यानी शालिनी भ्राता यानी भाई, एवं यानी इस प्रकार का, चिंतितुमपि यानी चिंतित यानी सोच भी, चिंता करना या सोचना भी, कथम यानी कैसे, प्रभवती यानी सकते हैं। तो शालिनी भाभी को कहती है कि भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रही है? शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धा, शिशु यानी बच्चा, कन्या अस्ति यानी कन्या है, चेत यानी यदि, वर्धा यानी उसका वध करने के लायक है। तो उसका भाई ऐसा कैसे सोच सकता है कि अगर यदि शिशु कन्या है तो उसका वध करने योग्य है। जघन्यम कृत्यमिदम, जघन्यम यानी घोर अपराध, कृत्य यानी पाप, इदम यानी यह, तो यह क्या है? घोर पाप है, महापाप है, अपराध है। ठीक है, त्वम विरोधम न कृतवती, त्वम यानी तुम, विरोधम यानी ऑब्जेक्शन, न यानी नहीं, कृतवती यानी किया, तुमने विरोध नहीं किया या करती हो। सह यानी वह, तो शरीरे यानी तुम्हारे शरीर में, स्थित से यानी स्थित, शिशु यानी बच्चे को, वर्धार्थम यानी मारने के लिए, चिंतेति यानी सोचता है, त्वम तूष्णीम तिष्ठति, त्वम यानी तुम, तूष्णीम यानी चुपचाप, तिष्ठसी यानी बैठी हो। तो उसने क्या बोला? माला ने, अरे शालिनी ने, सॉरी, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मारने की सोच रहा है और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहम चल, अधुनैव यानी अभी ही, अधुना यानी अब, और एव यानी ही, तो अभी ही, गृहम चल यानी घर को चलिए। नास्ति आवश्यकता, नास्ति यानी नहीं जरूरत है, लिंग परीक्षण से यानी जेंडर टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा शालिनी ने बोला। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यन्ति यानी भाई जब घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये यानी मैं तब उन्हें बातचीत करूंगी। तो उसने क्या बोला शालिनी ने कि ये बहुत बड़ा अपराध है और तुम चुपचाप क्यों बैठी हो, चलो कोई टेस्ट नहीं कराना है, जब भाई आएंगे तो मैं बात करूंगी। ठीक है, शब्दार्थ देख लीजिए। गच्छन्त्यो यानी जाती हुई, स्वकुक्षौ यानी अपने पेट में, आग्रा यानी जिद, कार्येयम कराऊं, चेत यानी यदि, पात्येयम यानी गिरा दूं, प्रभवती यानी समर्थ है, जघन्यम भयानक, वधार्थम वध के लिए। ठीक है, तो ये आपको पैसेज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो पूर्व पैसेज के समान इस पैसेज पे भी हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, और ये क्वेश्चन आपके 3 प्रकार के होंगे, एक पदेन, पूर्ण वाक्य और निर्देशानुसार।
तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। इसमें से पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, माला कति मासस्य गर्भम धारयति। कितने मास का माला ने गर्भ धारण किया हुआ था? मास त्रयस्य, 3 मास का। दूसरा देखिए, कस्य आवश्यकता नास्ति। उत्तर, लिंग परीक्षण से, यानी किसकी आवश्यकता नहीं है? लिंग परीक्षण की। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य क्वेश्चन, का शिशु वर्धा, यानी किस प्रकार के शिशु का वध करने के लिए कहा था उसने? कन्या शिशु। तो कन्या शिशु वर्धा। ठीक है छात्रों, पूर्ण वाक्य क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अभी आप देखिए, निर्देशानुसारम उत्तरत। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिएगा। त्वम विरोधम न कृतवती, यानी तुमने विरोध नहीं किया। इति वाक्य, यानी इस वाक्य में क्रियापदम किम अस्ति, यानी वर्ब क्या है। एक सेंटेंस में आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि एक सेंटेंस में पर्सन, वर्ब और क्या होता है? वर्क होता है। उसके बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। तो हर वाक्य में, हर सेंटेंस में आपको पर्सन यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया और वर्क यानी काम या कर्म, ये तीनों आपको मिलेंगे। तो उसमें से आपको कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो छात्रों, यहाँ पर आप बताइए कि आपको इस वाक्य में क्रियापद क्या है, यानी वाक्य में वर्ब क्या है। तो त्वम पर्सन है, विरोधम ना वर्क है और कृतवती क्रिया है। तो कृतवती इति पदम क्रियापदम अस्ति। ठीक है छात्रों, समझ में आ गया आपको। तो छात्रों, आज आपने पढ़ा कि एक भाभी और एक ननन दोनों आपस में बात करती हुई डॉक्टर के पास जा रही हैं, लिंग परीक्षण यानी जेंडर टेस्ट के लिए जा रही हैं। और वहां पर उनको रास्ते में बातचीत करती हैं। जब भाभी ने ननन को बताया कि उसका टेस्ट परीक्षण करने जा रही है वो अपने गर्भ का, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, मैं उन्हें समझाऊंगी, अभी कोई भी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को घर चलना चाहिए। ये टेस्ट और बच्चे को गर्भ में गिराने का, ये भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। इसलिए छात्रों, वो उनको मना करती है और उनको घर वापस ले आती है। तो चलिए छात्रों, आपको अगर इस पैसेज में, इस यहाँ तक के भाग में, गद्यांश में आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को एफ में जाकर क्वेरी को लाइक कर, एफ को लाइक कर क्वेरी में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।